अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। सवाल ये था कि क्या जो लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, आखरत की तरफ रहलत फरमा जाते हैं, तो क्या शब-ए बारात की रात को उनकी रूहें वापस अपने घरों में आती हैं या नहीं। सवाल को दोबारा दोहरा लेते हैं। मसलन एक शख्स के माँ और बाप फौत हो जाते हैं, तो क्या शब-ए बारात की रात को उनकी रूहें क्या वो अपने घर पर आती हैं या नहीं। क्या ये ऐसा शरीयत मुतहरा के अंदर इसका सबूत है या नहीं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कैद नहीं लगाई जा सकती कि शब-ए बारात को आती हैं या नहीं आती। जहाँ तक कि रूहों का ताल्लुक़ है वो ये है कि जो काफिर और मुनाफिक है, जब ये कब्र के अंदर जाता है तो इससे जब सवाल होते हैं, तो जवाबात के अंदर जब इसको कामयाबी नहीं होती, तो उस वक़्त फ़रिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इसको पहले जन्नत दिखाओ। जब वो जन्नत देख लेता है तो फिर उससे फ़रिश्ते कहते हैं कि अगर तुम इन सवालों के जवाबात दे देते तो तुम्हारा ये ठिकाना होता। अब तुमने इनका जवाब सही नहीं दिया, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। फिर उसकी कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है, जो फिर उसके अजाब के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो जो मोमिन है, मर्द हो या औरत, जब ये कब्र के अंदर जाते हैं तो इनसे सवाल होता है, तो ये सवालों के सही जवाबात दे देते हैं। फिर उसके बाद इनको जन्नत जो है वो अता कर दी जाती है। जन्नत की खिड़की जो है इनकी कब्र के अंदर खोल दी जाती है। फिर इनकी कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन जाती है, यानी जन्नत का एक बेहतरीन बाग बन जाती है। तो अब जो है इनकी रूह अब ये आज़ाद होती है। काफिर और मुनाफिक की रूह जो है उसको मुक़य्यद कर दिया जाता है, वो अज़ाब में मुब्तला होती है। लेकिन मोमिन की जो रूह है ये आज़ाद हो जाती है। अब अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से ये जहाँ भी जाना चाहे तो हज़ारों मील का सफ़र एक लम्हे में कर सकती है। तो अब अगली बात की तरफ रुजू करते हैं कि इससे अगली बात ये है, जो हमारे सवाल का जवाब है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ अपनी उम्मत को तवज्जो करवाई है कि बाज़ रातें ऐसी हैं, मसलन जो ईद की रात है और शब-ए बारात की रात है, इसी तरह लैलतुल क़द्र की रात है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रातें हैं जिनकी फ़जीलतों को अल्लाह के नबी ने बयान किया है। और फिर इसी तरह जुमेरात की रात है। तो इन रातों में हदीस के अंदर वाज़े किया गया है कि रूहें घर के दरवाज़े पर आकर घर वालों को निदा करती हैं और गमनाक आवाज़ में निदा देती हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम हमारे लिए मग़फ़रत की दुआ भी नहीं करते, तुम हमारे लिए इसाले सवाब भी नहीं करते। तो इसीलिए शब-ए बारात की रात हो या इसके अलावा जुमेरात हो या इसके अलावा भी जो भी ऐसी रात हैं जिनकी फ़जीलतों को अल्लाह के नबी ने बयान किया है, और इनको सेट पे रख के इसके अलावा भी इंसान को हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए तो अपने वालिदैन और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए अल्लाह की बारगाह में वो मग़फ़रत की दुआ तलब करे। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया है कि तुम अपने ग़ुलामों को फरमा दो कि वो अपने मोमिनीन भाइयों और मोमिनीन बहनों के लिए और अपने बड़ों के लिए वो मग़फ़रत की दुआ मांगा करें। तो इस रात के अंदर ख़ास कर जो शब बारात की रात है, तो इस रात को यकीनन रूहें वापस आती हैं घर पर और निदा देती हैं और घर वालों से इसाले सवाब का मुतालबा करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन मतीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।